चौपाल में आज मैं मौजूद हूँ गवादर नामे की सीरीज़ में 99 बीच रिजॉर्ट के ऊपर। और जिस तरह आप देख रहे होंगे कि गवादर के साहिलों पे गवादर से 20 किलोमीटर दूर तकरीबन ये एक रिजॉर्ट बनाया गया और ये इस एतमाद का मज़हर है ये रिजॉर्ट कि गवादर का वक्त बदलने जा रहा है। सी पैक के हवाले से मैं अक्सर वीडियोज़ अपनी करता हूँ और इसमें गवादर सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आपको आगाह करता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ सी पैक स्पेशलिस्ट जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ साहब, जो कि इस 99 बीच रिजॉर्ट के रूह रवां हैं। एक एक अपना जिगर का खून देकर उन्होंने यहाँ का एक एक जो गोशा है, जो बूटा है, उसको पाला है। तो आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया आज और आपने हमें यहाँ पे आने की दावत भी दी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक इतने अच्छी जगह से हमें रोशनास भी कराया। और ये बताएं मुझे ज़रा कि ये इतना अच्छा आपने एक जो अभी तो यहाँ ना आदमजाद कोई नज़र नहीं आ रहा, चलते हुए आओ अगर बाई रोड तो दूर दूर तक कोई गाड़ी आपके साथ नहीं होती, तो वहाँ पे आपने कितना अच्छा ये रिजॉर्ट भी बनाया। ये है क्या और ये क्या आपने क्या सोच के बनाया? पहले तो मैं इस रिजॉर्ट के बारे में बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि क्यों बनाया। ये ग्वादर क्लब इसका एक पार्ट है जिसमें आप बैठे हुए हैं और बीच रिजॉर्ट ये इसका सेक्टर ए में ये पार्ट है। दूसरा आपने पूछा कि आपने ये क्यों बनाया। बिल्कुल, इस वक्त तो आपको ये लग रहा है कि शहर से दूर है, लेकिन एक्चुअली ये हार्ट ऑफ सिटी बनने जा रहा है। इसलिए कि ये एक तो ये वन ऑफ दी बेस्ट लोकेशन है कि यहाँ से आप सनसेट देखें तो आपको हैमरहेड और पोर्ट भी नज़र आती है, बिल्कुल, सुरबंदर का हिल भी नज़र आता है, बिल्कुल, और आपको वहाँ पे कोहे मेहदी भी नज़र आता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी यहाँ से नज़र आती हैं बिल्कुल इस व्यू से, वरना इससे आगे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ लूज़ करना शुरू कर। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप ये यहाँ से आप नज़ारा करेंगे इन खिड़कियों से, तो आपको जो सीधे हाथ पे यानी कि हम दिखाए रहे हैं वो मनाजिर आपको, वहाँ पे आपको सूरज डूबते हुए नज़र आएगा और यहाँ से तुलू होता है जी, समंदर से तुलू। इस रिजॉर्ट की जो अच्छी बात जी खूबसूरती है कि इससे सनराइज़ भी इसका बहुत प्यारा समंदर से निकलता नज़र आता है और सनसेट इसका कोहे मेहदी के लेफ़्ट या राइट नज़र आता है। वो व्यू बहुत प्यारा है क्योंकि इसमें हिल्स भी आ रहे हैं, पोर्ट भी नज़र आ रही है, सब कुछ ये सीन नज़र आ रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी है। सेकंड इसकी लोकेशन की पॉपुलैरिटी है कि बीच के अलावा इसके पास कोस्टल हाईवे है। हाँ। अक्रॉस द रोड फ्यू 100 मीटर्स अवे मेन एयरपोर्ट की एंट्रेंस है और ये 3 साइड से ग्वादर कैंट एरिया जो बनना जा रहा है इसके अंदर है। और ये शहर के रशी एरिया से जहाँ पे कल को कंटेनर का रश होगा उससे बाहर है, क्योंकि रिजॉर्ट्स होते ही ज़रा पीसफुल सी जगह पर है। तो ये तो यहाँ पे आपका जैसे मकसद ये इसको कितना फर्दर बढ़ाना है, जिस तरह आपने बताया कि अब इसमें क्या हम ये समझें कि जिस तरह हम दुबई वगैरह में देखते हैं कि एक ही जगह पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमें गवादर में ऐसा नज़र आएगा कि होटल अपार्टमेंट, मॉल्स, जेट स्कीज, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली इसके अंदर हमारा कंसेप्ट मेन ये है कि एक टूरिस्ट को और एक बिजनेस टूरिस्ट को सब कुछ यहाँ पर थे। एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट, एयरपोर्ट करीब है, सिक्योर जगह है, तो सारी चीज़ें ऑल इन वन उसको हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इंस्पायर्ड डिज़ाइंड बाय द मलेशियंस, उनसे हमने हेल्प ली थी और हमारे पास ऑप्शंस थी कि हम ऑस्ट्रेलिया रिजॉर्ट बनाते या मलेशिया, लेकिन हमने उसको छोड़ के अपने मुल्क में बनाया कि यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी लोगों के लिए और जो बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है उसके लिए ये बहुत बड़ी है। तो ये आपको लगता है कि ये आपका रिजॉर्ट इसी तरह यहाँ पे टूरिस्ट होंगे, ये कभी हम जिस तरह बाहर के मनाजिर देखते हैं दुबई के, जिस तरह हम गरीबों की यही औकात है, वैसे ही टूरिस्ट हमारे यहाँ भी आएंगे? और आपको यकीन है कि ये गवादर पोर्ट कभी यहीं पर लाइटें होंगी, शिप्स लग रहे होंगे? पहले बात तो ये है कि ग्वादर की तरक्की की राह में कुछ रुकावटें थी। जो ग्वादर ने मुश्किल वक्त देखना तो देख चुका, सही। अभी ग्वादर का अच्छा वक्त शुरू हो चुका, सही। अच्छे वक्त की क्या निशानी है कि मास्टर प्लान अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है, उसके बायलाज कुछ दिनों में आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की और एनओसीज की बैन उठ जाएगा, एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका हुआ है, 300 मेगावाट जो प्लांट बनना है उसके भी थोड़े दिनों में फाउंडेशन स्टोन ले हो रहा है। ईस्ट एक्सप्रेस वे जो है वो बन रही है, वो भी 6 मंथ्स टू 9-10 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। तो ये उसके अलावा और भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स चाइनीज़, रशियंस, टर्की, इस तरह की कंट्री सेंट्रल एशियन स्टेट्स यहाँ पर लेके आ रही हैं। तो ग्वादर का भी स्टेप बैक नहीं है, बल्कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और एग्रीमेंट्स की ऐसा ही है। जबकि मैं उसके बाद और भी आ रही हैं चीज़ें। 3 तो दौरे हो चुके हैं इमरान खान साहब के, फिर उसमें कई मुआहदे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया तो यही फजा बना रहा है। देखें आसिफ भाई, मसला मीडिया में भाई देखें, I'm sorry to say, नहीं, मुझे समझ में नहीं आता आप इस पर क्या कहेंगे कि आप ये सब कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, और मीडिया में जब आप देखते होंगे यार सी पे एक लपेट दिया गया है, आपको नहीं होता होगा यार क्या बातें आप कर रहे हो, हम भी यहाँ मौजूद हैं, आप बल्कि हमारा मीडिया सी पैक की प्रोग्रेस दिखाए,
एक बजाय बात- इसके कि हम ये एक- चीज़ें दिखाएं। नहीं, प्रोग्रेस को छोड़ें। सबसे अच्छी रिपोर्ट कर सकता है जो बंदा ग्राउंड मौजूद हो। हम 5 साल से ग्वादर में, आई लिव हेयर, माई फैमिली लिव्स हेयर। मेरे मैनेजर्स, उनकी फैमिली रह रही है। हमसे पूछे कोई आके सी पैक क्या है। एक टीवी में आके जो बंदा किसी ने ग्वादर देखा ही नहीं, या हो सकता है वो साल बाद के थोड़ा सा आया, पीसी रह के चला गया, ही डजंट नो द ग्राउंड रियलिटीज। वी नो द ग्राउंड रियलिटीज। सही कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर अपने पेस से ठीक चल रहा है। सही। थोड़ी बहुत जो रुकावटें थी, जैसे हमारे रिक्वेस्ट थी कि सी पैक अथॉरिटी बनाई जाए, वो बन गई है। सही वन विंडो ऑपरेशन हो। अभी हमारा दूसरा है कि ग्वादर को ग्रैंड टूरिस्ट सिटी डिक्लेयर किया जाए, उस पर काम गवर्नमेंट कर रही है। सही। थर्ड हमारा था कि जो कोस्टल हाईवे कराची से लाहौर ग्वादर तक, ये इसको टूरिस्ट हाईवे डिक्लेयर किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। सही। अभी कुछ अरसे में ये भी हो जाएगा। तो इसमें टूरिस्ट हाईवे से मुराद ये कि फिर रेस्ट एरियाज बनेंगे, रेस्ट एरिया बनेंगे, लाइक मोटरवे जैसे सेफ होगा आपको ट्रैवल करना, जी, और safety पेट्रोल होगा। वगैरह, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिलता रास्ते में। नहीं, वो ये है कि ये है रेस्ट एरिया की इशू है। हम गवर्नमेंट से ये बातचीत कर रहे हैं, वो उसमें आ रहे हैं ये सारे के सारे। तो मोबाइल कवरेज नहीं था, वो बढ़ रहा है। मेडिकल कवरेज हो, सारी चीज़ें हम सारे एज इन्वेस्टर और जितने भी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। क्योंकि हम खबर पढ़ते हैं, अभी मैंने खबर पढ़ी, हमने देखा कि वज़ीर आज़म जब गए तो वहाँ पे चाइना में चाइनीज़ इन्वेस्टर ने कहा है कि हम 45,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे गवादर में अगले 5 सालों में। जी, तो ये तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे यहाँ मीडिया को बताना चाहिए लोगों को कि जी गवादर में ये होने जा रहा है, आप लोग तैयारी करें अगले वक्तों की। देखें चाइनीज़ तो चलो जॉब क्रिएट करेंगे। मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज यहाँ से रिस्क पा रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुक्स हैं, वेटर्स हैं, माली हैं, जो मैं क्रश सप्लाई करते हैं, जो हमारे पेवर प्लांट बनाते हैं। अराउंड 100 एक दिन हमने कैलकुलेट की थी, 100 प्लस के करीब सही बात हमारे है। रिस्क पा रही है। इट मीन्स एक छोटी सी कंपनी ने 100 जॉब्स क्रिएट कर दी हैं। तो अगर ये बाकी लोग भी काम करते हैं तो वो भी क्रिएट आप करेंगे। सोचें अगर यहाँ पे 100 हों जी जी, और यहाँ पे 1000 हों तो कितनी होंगी? कितनी हो जाएगी? क्या और अभी लोकल तो- अभी किसी तो- तरह बेरोजगार रह सकेगा? नहीं, लोकल नहीं। हमने देखें, हम एक चाइना की मुहावरा है कि अगर एक बंदे को आप एक दिन के लिए बचाना चाहते हैं तो गिव हिम अ फिश, और अगर आप उसको हमेशा के लिए बचाना चाहते हैं, ट्रेन हिम हाउ टू कैच अ फिश। सही। कॉलेज ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म कोथम, पाकिस्तान में 13 कॉलेजेस हैं, बलूचिस्तान में एक भी नहीं है। सही है। मेरी कंपनी ने वो बलूचिस्तान के लिए फ्रेंचाइज ली है। हम अपनी साइट पे कोथम कॉलेज खोल Very रहे हैं good. ताकि लोकल्स को हॉस्पिटलिटी टूरिज्म जो इसके मेन इसका होगा फंक्शन ग्वादर का, उसमें ट्रेन करें, लोकली जॉब क्रिएट हो। सही। लोकल पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, फ्रेंकली स्पीकिंग, सही। वेरी नाइस पीपल, वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी केयरिंग लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और वो बड़े सपोर्टिव हैं। ये नहीं कि मैं उनकी सरजमीन में बैठा हूँ। वन ऑफ द रीज़न जो हम यहाँ पे कामयाब हुए हैं कि लोकल की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। बल्कि और वो मैं एक अदारे का नाम लेना चाहूँगा, जो अदारा जो है ना, डिस्पाइट द प्रेशर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, काम करता रहा, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, स्पेशली जो मौजूदा उनके डीजी हैं, मैं एक बंदे का डायरेक्टर शाहिद हैं, उनके जो यानी एक वो वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, एंड दे वर वन ऑफ द फोर्स या मोटिवेशन जिसकी वजह से हम रुके थे। सही। वरना कुछ डिस्करेजिंग एलिमेंट्स भी थे। तो नहीं तो वो- ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने में, ये जगह बनाने में डिस्करेज भी किया गया? जाहिर है कुछ एलिमेंट्स हर जगह होते हैं। नहीं तो वो क्यों डिस्करेज करना चाह रहे थे उनको वो जाहिर है गवादर की उनके तरह? अपने अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट साइटेडनेस थी, या उनकी अपनी विजन क्लियर नहीं था उनको, या वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन्वेस्टर को इनकरेज करना। इन्वेस्टर पूरी वर्ल्ड में रिस्पेक्टेड होता है, यानी सही। जितनी अमाउंट हमने हमारे ग्रुप ने यहाँ इन्वेस्ट किया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया मलेशिया में लगाते तो हमें नेशनलिटी फैमिली समेत। नेशनलिटी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अपने अपने मुल्क में आए हैं तो वो कुछ लोग थे, या लोग तो नहीं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे, दे वर फेलिंग टू कम्प्रीहेंड कि एक्चुअली उन्होंने हमारा नहीं नुकसान किया, पाकिस्तान का नुकसान किया। सही बात। क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी ने मेरे साथ MOU और एग्रीमेंट साइन किया था, जिसने पाकिस्तान में एक पहला 7 स्टार होटल बनाना था, वो बिकॉज ऑफ द डिलेज या इस तरह कैंसिल हुआ। मलेशियन कंपनी ने MOU किया था, कमिट किया था कि हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे। कैनेडियन से बात चल रही थी, वो वर्टिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ द सम एक ब्यूरोक्रेट या एक सम अफसर जिसको इतनी कंप्रीहेंशन नहीं थी, उसकी एक हठधर्मी की वजह से प्रोजेक्ट रोल बैक हुए। तो उसने मेरा नुकसान नहीं किया जितना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया, बलूचिस्तान का नुकसान किया, ग्वादर का नुकसान सही किया। बात है। आप देखते कितने जॉब्स क्रिएट हो चुके सही हैं। बात, सही बात। तो ये अच्छा, मैंने बाहर बोर्ड देखा आपकी, जो इसमें गवादर क्लब के हवाले से भी है, इसमें फिर मीडिया सेंटर के हवाले से भी है, इसमें फिर बिजनेस सेंटर की, तो ये पूरा एक अम्ब्रेला बनने जा रहा है। ये क्या बनने जा रहा है? मीडिया सेंटर से मुराद क्या है? क्यों, क्या आपको ज़रूरत इसमें आ रही है? क्या आप उससे मकसद जैसे? ग्वादर क्लब जो है उसके कुछ सेगमेंट्स हैं। इट्स नॉट अ टिपिकल क्लब ठीक है। जहाँ पे रूम्स होते हैं या स्पोर्ट्स होती हैं। सही है। ग्वादर क्लब के कुछ पार्ट हैं। वन ऑफ द पार्ट इज़ मीडिया सेंटर। वो मीडिया सेंटर जो है ना, वो ग्वादर में
बिजनेस को प्रमोट करेगा जो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, जो ग्वादर क्लब के मेंबर होंगे उनकी बिजनेस को उनकी प्रमोशन करेगा थ्रू दी एक्सपो लगाया करेगा। एक्सपो सेंटर भी इसका पार्ट है और वो मीडिया प्रमोट करेगा। और प्लस जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लोग जो फॉरेन है उनको एक रियल पिक्चर देगा वाइट ब्लैक और ग्रे अलग करके। फिर उनकी कंसल्टेंसी उनको देगा कि ग्वादर में ये बिजनेसेस अवेलेबल है। ओके। ये मीडिया मसलन सेंटर मैंने का कहीं काम है। ज़मीन ख़रीदनी है गवादर में, तो मैं अगर आपके इस मीडिया सेंटर की वेबसाइट पे या आपसे रब्ता ग्वादर क्लब करके अगर मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा तो मुझे पता है कि ये जो ज़मीन जिसका मैं पूछ रहा हूँ वेरीफाइड होगी, ये वेरीफाइड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि गवादर में ये बहुत हुआ नहीं, पिछले अरसे ये में, जो हुआ है कॉन्फिडेंस काफ़ी। ख़त्म हुआ है जी, लोगों का। ग्वादर क्लब विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लैंड की वेरिफिकेशन करेगा और आपको बताएगा कि ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेरीफाई करके लगाया, अपनी थोड़ी बहुत उसकी फ़ी भी होगी, ठीक। वो वेरिफिकेशन करने की जो भी वो करके आपको बताएगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपको कंसल्टेंसी देगा ग्वादर के बाद। तो यानी कि चलें हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला ये जो इस वक्त शफक की लाली हमें नज़र आ रही है और ये इंतहाई खूबसूरत दोस्तों मंज़र है। आप यहाँ इस रिज़ॉर्ट पे ना सिर्फ ये कि आप अगर गवादर आते हैं तो गवादर अगर आप किसी काम से भी आते हैं तो वो थकन भी आपकी उतरती है, लेकिन जो खूबसूरती और जो मंज़र जो जिसको हम कहते हैं कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है, और जो ये रंग जो फितरत के इस वक्त नज़र आते हैं कहीं पे सूरज के डूबने के बाद तो कभी सूरज निकलने से पहले, वो शायद हम कभी अपनी इस शहरी ज़िंदगी में मिस करते हैं, जो हमें अब अपने अपार्टमेंट्स में अपने घरों के बंद कमरों में उस तरह नज़र नहीं आती। और हम भी उस तरह से नेचर को सही से अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते, ख़ुद अपना और नेचर का ताल्लुक़ भी महसूस नहीं कर पाते। खला जो अंदर इंसान के पैदा हो रहा है उसको भी हम फितरत के नज़ारों से अगर भरने की कोशिश करें तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो फैमिली के साथ भी निकलें आप कराची से, अगर आप कराची से आएंगे तो आपको कोई इतना मसला नहीं है, यहाँ पे रास्ता भी अच्छा है, 8-9 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। पेट्रोल वगैरह अगर आप थोड़ा साथ रखते हैं नहीं तो रास्ते में मिल भी जाता है। लेकिन आप निकलें, यहाँ आएँ, इधर भी आएँ, घूमें फिरें, गवादर का भी आप जायज़ा लें, दौरा करें पाकिस्तान का। और कराची के करीब इतना ये हमारा इतना खूबसूरत एक इलाका मौजूद है। आप यहाँ आएंगे आपको यकीनन आपको लगेगा कि आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मेरे जो पीछे जो इस वक्त सामने जो मनाजिर है जो आपको कैमरे के पीछे है, मैं बता नहीं सकता कि वो कितना खूबसूरत मनाजिर है, लेकिन वो तस्वीर मैं आपको ज़रूर लगाऊंगा जिस मंज़र की मैं बात कर रहा हूँ। चौपाल से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।